हम लोग जो है उसी जगह की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे जो है डकैती हुई है, जिस रूम में हम उसी रूम की तरफ आए हैं। वो कहता है कॉल पे कि दूसरा बंदा भी मर गया। कहते हैं अच्छा फिर ना एसपी ना सर्वेलेंस पे होगा, तुम डाला भेजो निकलो। एक गार्ड है और जो दूसरा है वो एक काम वाली है, क्योंकि उन दोनों की मूवमेंट्स जो है ना उनमें बहुत ज्यादा कुलैयन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरा इकबाल और आप देख रहे हैं फरा टाइम्स एंड लाहौर 42 टीवी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जड़ांवाले हाउसिंग कॉलोनी में। यहाँ पे 3 डकैतियां हुई हैं। इसी कॉलोनी में 3 डकैतियां, मतलब एक ही ग्रुप जो है वो चोरों का है, वो यहाँ पे डिफरेंट लोगों के घरों में आता है और यहाँ पे आके डकैती करता है। आज भी मैं इसी हाउसिंग कॉलोनी में मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं यहाँ पे भी जो है वो डकैती हुई है। मेरे साथ फराज मौजूद है, मैं उन्हीं से जानती हूँ कि चोर जो है वो किस तरह से घर के अंदर एंटर हुए, तो सारा वाकया क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फिराज आप? ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि किस तरह से जो है वो चोर अंदर घर के अंदर एंटर हुए थे? मैं ऊपर था, तकरीबन दोपहर का टाइम था और उन्होंने दरवाजा नॉक किया। मैं ऊपर से नीचे आया हूँ तो दे आज के अपना वापडा का बिल लेकर आओ। मैं यहाँ से आया हूँ, अगर आप मेरे साथ आए, कैमरा मैन है तो दिखाता हूँ। तो अच्छा एक शख्स और था ये साथ, आप देख सकते हैं, अगर कैमरा मैन बाद में दिखाए ना तो यहाँ पर ये टावर लगा हुआ है और वहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ ना, वो भी यहाँ पर मीटर्स वगैरह चेक कर रहा था। तो मैं ऑब्वियसली माइंड में लगा कि मीटर वाली साइड पर बंदे आए। उसने मुझे ये कहा ना कि आप अपना बिल ले आओ, हमने वेरीफाई करना है। अभी डोर जो है थोड़ा सा ना सख्त है, मतलब तो मैंने जो ही इसको खोला है ना, मैं बिल्कुल जिस जगह पे आप खड़ी हैं वो वाकई बहुत ज्यादा हार्ड से पुश करना पड़ता है। देखिए मतलब काफी लगती है मेहनत जी। तो मैंने उसको लेफ्ट हैंड से यूं बिल पकड़ा है तो उसने यहाँ पे मुझे गन पॉइंट कर ली, कहते पीछे हट जाओ। तो मैं स्विच होकर थोड़ा पीछे हो गया हूँ। इतनी देर में वो आया, उसके साथ जो दूसरा रेड हेलमेट वाला था वो भी उतर आया। अच्छा, उसने गन पॉइंट की हुई थी तो मुझे लेते लेते ना वो यहाँ पे आ गया। उसके पीछे वो हेलमेट वाला शख्स भी एंटर हो गया। कितने बंदे थे जब अंदर एंटर हुए? जब एंटर हुए थे तो 2 लोग थे। एक वो कैप जिसने पहनी हुई थी, उसकी हाइट तकरीबन मुझ जितनी। ने आपके ऊपर गन पॉइंट की थी, वो कैप वाला था? हाँ, वो कैप वाला था। और दूसरे ने था, उसके मास्क था और उसने रेड कलर का हेलमेट पहना हुआ। खैर वो मैं यहाँ तक आ गया हूँ, उस वक्त वो यहाँ पर खड़ा हुआ था। तो मुझसे पूछता है कि ऊपर तो कोई नहीं है। मैंने कहा नहीं, ऊपर नहीं है। अच्छा, मैं ये दरवाजा यूँ खुला हुआ था, मैं यहाँ तक आया, मेरे हाथ में ना फ़ोन था, मुझे याद है। तो मुझे कहते हैं कि टेबल है, मुझे कहता है अपना फ़ोन यहाँ पर रख दो। मैंने रख दिया। अच्छा, मोबाइल आपका उन्होंने अपनी हैंड ओवर नहीं किया या टेबल पर रखवा कि हाँ अपना फ़ोन रख दो। मैंने यहाँ पे फ़ोन रख दिया। जो दूसरा कैब वाला लड़का है, मेरी मॉम और जो सिस्टर है वो इस रूम में थी, लिविंग रूम में। खैर मैं यहाँ पे एंटर हूँ, ये दरवाज़ा खुला हुआ था तो मुझे उसने यहाँ पे बिठा दिया। मतलब मैं अकेला इस रूम में हूँ। ये डोर खुला हुआ था तो जो दूसरा हेलमेट वाला शख्स है उसने आकर ये डोर जो है वो बस्ता इसको यहाँ से ऊपर से वुड से, उसने ग्लव्स पहने हुए थे, उसने इसको क्लोज किया लेकिन बिल्कुल साथ में पूरी तरह से क्लोज नहीं किया। वो यहाँ पर आकर बैठ गया मेरे साथ। आपको जो अंदर लेके वो हेलमेट वाला था? जी, वो हेलमेट वाला था। अब मुझे नहीं पता है कि वो दूसरा कैब वाला शख्स है, इधर वो ऊपर चला गया या दूसरे रूम्स में क्या है, कहाँ पे है मैं नहीं जानता हूँ। वो खैर मेरे सामने बैठा रहा है। तो जो कैब वाला वो मतलब ऊपर चला गया, उसके बाद को नहीं पता कि वो मतलब मुझे एक्सपेक्ट नहीं था ना कि इधर वो ऊपर है या सामने रूम्स में, जिस रूम में अम्मी लोग हैं उधर है, कहाँ है। खैर जब 2 से 3 मिनट गुजरे हैं तो यही जो मेरे सामने बैठा हुआ है इसने मुझे कहा कि तुम भी इधर आ जाओ ना अंदर। तो उसके पास भी पिस्टल था तो मुझे लेते लेते ना वो अंदर। खैर मैं अंदर है, आज मैं आपको दिखाता रहता हूँ साथ। अच्छा नाज़रीन, हम लोग जो है उसी जगह की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे जो है डकैती हुई है, जिस रूम में हम उसी रूम की तरफ आए हैं। अच्छा, खैर मैं फ्रंट पे था, दूसरा हेलमेट वाला पिस्टल उसके हाथ में था, वो मेरे पीछे पीछे था। इतनी देर में जो ही मैं एंटर हुआ हूँ तो मॉम यहाँ पे बैठी हुई थी और सिस्टर जो है वो यहाँ पे है। शी हैज़ अ चाइल्ड, वो भी बिल्कुल 1-2 महीने का बच्चा है, छोटा, उसकी गोद में था। उतनी देर में वो जो कैब वाला शख्स आया है ना, वो मेन कबर्ड ये है, सॉरी इस वक्त लॉक्ड है दरअसल, इसको खोल कर बैठा हुआ था और वो नीचे बैठा था और उसने ना उस वक्त उसने ग्लव नहीं पहना हुआ था। उसने फिर अपनी राइट पॉकेट से एक ग्लव निकाला है जो एक सर्जिकल ग्लव था, मुझे अच्छे से याद है। उसने बस वो राइट पॉकेट में ही मतलब राइट हैंड में ही रखा है, उसने वो पहना है। और पहन कर जो है उसने ना वो अंदर से वो एक शॉपर खींच करना उसमें वो ज्वेलरी, बेसिकली ये इतना प्रोमिनेंट भी नहीं था लेकिन। अच्छा, ये जिस तरह अभी लॉक्ड है उस वक्त लॉक नहीं था? नहीं, एग्जैक्टली ये लॉक था। इसकी की है और जो की है वो हम लोग एक जगह पे रखते हैं, वो वहां पर पड़ी हुई थी, मॉम को पता है। उन्होंने खोला कैसे? उन्होंने जो जब मुझे बाद में मॉम ने बताया कि क्या सारा सीन, क्योंकि मैं तो ये लोग यहाँ पे थी, तो वो मुझे कहती हैं कि वो यहाँ से आया है, उसने मुझ पर गन पॉइंट की है, कहता है कि सोना कहाँ है, मुझे बताओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब कहती है मैं उस वक्त सकते में थी, मतलब मैं एकदम से डर गई ना कि क्या कहूँ। उसके बाद वो जो बच्चा उनके गोद में था तो उस पर उसने गन पॉइंट कर दी है, कहता है कि तुम बताओ
वरना हम इसको गोली मार देंगे। अब खैर उन्होंने बता दिया कि भाई यहाँ पे चाबी है इसी जगह पे, तो ठीक है। उन्होंने ये कबर्ड खोली है। अच्छा, इस कबर्ड के ना, सॉरी अनफॉर्चुनेटली ये लॉक्ड है। इसके ना 4 पोर्शन हैं, तो जो डाउन पोर्शन है उसमें वो सारा कुछ पड़ा हुआ था। उसने ऊपर की जो जिस तरह का भी सारा हमारे कपड़े शपड़े पड़े हुए थे ना, उसने जो कुछ सब बिखेर दिए। नहीं, उसने ऊपर का कुछ भी नहीं किया है, वो सीधा सिर्फ नीचे बैठा है। उसने वहीं पर ही वो शॉपर्स वगैरह निकाले और पीछे वो सारा कुछ पड़ा हुआ था लेकिन थोड़ा सा हिडन था, फिर वो निकाल कर उस शॉपर में डालने लग गया। इतनी देर में जो शख्स मैं यहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ से घूम कर आकर ना यहाँ पे बैठ गया। जो दूसरा शख्स है वो इस दरवाजे के साथ यूं लगकर खड़ा हो गया और पिस्टल उसके राइट हैंड में रहा है कंटिन्यूसली, वो यूं करके खड़ा रहा है चुपचाप, उसने कोई बात नहीं की है। इधर ये लड़का है, ये निकाल रहा है। फिर मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, उतनी देर में मुझे कहता है कि पैसे क्या है। मैंने कहा यार पैसे नहीं है, जो कुछ भी पड़ा है यहाँ पे पड़ा है। खैर उसने ऊपर देखा, उसने अंदर एक ड्रॉर निकाला, उसमें मेरे कुछ पैसे पड़े हुए थे। उसने वॉलेट था, उसमें से कुछ तकरीबन 2-2.5 लाख रुपया था, उसने वो निकाला। वो निकाल कर अभी वो फिर नीचे से कुछ ना ढूंढने लग गया। जिन जिन चीजों में, बैग्स के अंदर कोई ना कोई गोल्ड की चीज थी। उतनी देर में एक और बंदा आया, छोटी हाइट थी उसकी लेकिन वो फिजिकली बड़ा फिट था। उसने हेलमेट रखा हुआ और उसने आते साथ इन लोगों से कोई बात नहीं की है। वो ये जो है इसके साथ वो टिक लगाकर खड़ा हो गया। उसके लेफ्ट हैंड में ना एक एंड्रॉइड फोन था और मैं कंटिन्यूसली उसको देख रहा हूँ। तो जो यहाँ पे बंदा खड़ा था, मुझे कहता है कि तुम लेट जाओ ना। अच्छा, जब मैं लेटा हूँ ना, तो ये एग्जैक्ट दैट वाज द फोन जिसके बारे में आपको बता रहा था। मांगो का फोन पड़ा था ये, तो मैंने इसको ना जब 3 टैप्स किए ना, तो उसने मुझसे फोन पकड़ लिए हैं। उसने फोन पकड़ लिए तो उसने फोन पकड़ के रख दिए ना, अपने हाथ में ही पकड़े रखे, अम्मी का भी और उसका भी, मेरा तो ऑब्वियसली उसने वहां पर रख दिया था। अच्छा, इतने में वो बंदा अपने मोबाइल में कुछ देख रहे, तो उसको ना कॉल आती है। वो कॉल पिक करता है और ना अपने हेलमेट के अंदर से ना उस कॉल को सुनने लग जाता है। उसके कुछ वर्डिंग सी इस तरह से कि उस दिन यहाँ पर कचहरी में भी 2 लोग मारे गए थे, मतलब कचहरी में कोई फायर शायर हुए थे, जो कुछ भी था। उसको कॉल आई है कि वो कहता है कॉल पे कि दूसरा बंदा भी मर गया। कहता है अच्छा फिर ना एसपी ना सर्वेलेंस पे होगा, तुम डाला जो निकलो। अच्छा, खैर उसने इतनी सी बात की है, फिर उसको कहता है कि हाँ चाल हो गया। ये कहता है, छोटी से कहता है तुम्हारे गले में चेन तो नहीं है? सिस्टर से पूछता है, शी सेड के नहीं। खैर वो वहां से उठता है, उठकर वो शॉपर पकड़ता है। ये जब कैप वाला लड़का है ये निकल जाता है, ठीक है। और जो मोटा सा शख्स है ना, जो यहाँ पर खड़ा होता है, वो उसको कहता है कि गोली चैम्बर में रखना, 5 मिनट तक अंदर से बाहर कोई नहीं आएगा, ठीक है। और अगर कोई बाहर आए ना तो तुम उसको शूट कर देना। अब उसने बिना, खैर वो लोग गुजर गए हैं, उसने विद इन 10 to 15 सेकंड्स के बाद ना ये डोर यहाँ से पकड़ा और ना उसने इसको घुमाकर बंद कर दिया और कहता है कि बाहर कोई नहीं आए। अब ये डोर के नीचे से ना अभी तो मैट है, लेकिन कोई वॉक इन करे ना तो दिखता है। उसने 1-2 स्टेप्स वॉक किए हैं, बाद में वो फिर मतलब वॉकिंग खत्म हो गई है। चंद सेकंड्स के बाद हम लोग विद इन हाफ मिनट हुआ होगा, हम लोग बाहर आए हैं, लेकिन वो लोग जा चुके हुए। अब लॉस में जो है वो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताऊँ ना, तो वैसे आप लोगों के लिए बड़ा सस्पेंसिव होगा कि जो ASI आया था ना, उसके भी इनिशियल रिमार्क्स ये थे कि 70 तोला। बेसिकली हमारा जो एग्जैक्ट गोल्ड है वो 69 तोला और 8 मासे के करीब था, और 3 डायमंड रिंग्स भी थी उसमें। मुझे ये बताएं कि घर के और भी किसी कमरे में उन्होंने जो इस तरह से तलाशी ली है? नहीं, नथिंग एट ऑल। उन्होंने किसी और चीज को टच भी नहीं किया। इवन कि कुछ मेरी सामने वॉचेस हैं, मैं शायद आपको दिखाऊंगा अभी, तो उसमें से कुछ एक्सपेंसिव वॉचेस हैं, तो उन्होंने उसमें से किसी चीज को छुआ तक नहीं है। मतलब सिर्फ उसी कमरे में आए हैं जिस कमरे में सोना पड़ा हुआ था, वही ड्रॉ खोला है, वही मतलब उन्होंने कैम्बर खोला है, उसमें से चीजें निकाली और लेके चले जी। तो किसी पे शक क्या लगता है कि ये किसी घर के बंदे ने की है या वो बंदा है जो जानता है सब कुछ? देखें, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि सॉरी एक चीज मैं बताना भूल गया कि हमारे गेट को ना, बाहर मेन गेट को आपने रिकॉर्ड किया होगा, एक बड़ा सा ताला लगा हुआ होता है। अब वो लोग एग्जैक्ट एक लॉक्ड रूम हाउस को आकर नॉक कर रहे हैं। इसकी एक रीजन हो सकती है कि भाई क्यों बंद घर को या बाहर ताला लगाओ, तो दिन में किसको नहीं दिखता कि भाई ताला लगा क्यों नॉक कर रहे हो, लेकिन वो आए हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि प्रीवियसली मामू के यहाँ जो है वो 1-1.5 महीना पहले शायद रात को चोरी हुई है। अब मेरी फैमिली में मोस्ट ऑफ द पब्लिक नोज दैट के गोल्ड जो है वो शायद एक्सपेक्टेडली इनकी तरफ पड़ा हुआ था, लेकिन आफ्टर दैट रॉबरी मतलब जो चोरी हुई है, तो दे थॉट कि ओह शिट, शायद सोना जो है वो सारा कुछ उधर पड़ा था तो वो उठाया गया है। बट दे केम टू नो, उनको मालूम हो गया कि सोना जो है वो इनकी तरफ नहीं पड़ा बल्कि हमारी तरफ शिफ्ट हुआ है। अब ये भी एक बड़ा फैक्टर है फैमिली में, मतलब माशाल्लाह हमारी काफी बड़ी फैमिली है, तो बहुत से लोगों को इस चीज की मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आप लोगों को था कि आपके मामू के घर चोरी हुई है तो सोना वहीं से चला गया है, लेकिन सारा सोना मतलब फैमिलीज का जो भी फीमेल्स का सोना था आपकी मम्मा के पास कलेक्ट था, तो मतलब घर का ही कोई बंदा है, जानता है ये चीजें?
देखिए, इस चीज में के बारे में हम घर के बंदे को किस तरह से पॉइंट आउट कर भी सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, लेकिन सस्पेक्ट्स में ये चीज है कि बहुत सारी मुलाजमा हैं, काम वाली हैं, ठीक है, और जो कलेक्टिवली घरों में काम करती हैं, दे माइट नो, उनको पता था इस बारे का। और दूसरी, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तफ्तीश कर रही है। देखिए, पुलिस की तरफ से ना कोई एडिकेट स्टेप नहीं लिया गया है, मतलब जिसको आप बोल सकते हो ना कि वही पुलिस की वही जो घिसी पिटी 64 वाली हरकतें हैं वो स्टिल हैं। लेकिन ये भी है कि देखिए, अब अगर डिपार्टमेंट उनका है तो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी तो उनकी बनती है, और लोगों को फाइंड आउट करना या उसके बारे में सारा कुछ जानना उनका काम है, हमारा नहीं है। तो गली में क्या कोई कैमरास वगैरह लगे हैं? यहाँ पे घर के बाहर कोई कैमरा लगे हैं जिससे कोई आइडेंटिफाई हो सके? मेरे पास फुटेजेस हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मेरे साथ वाले घर में कैमरा है, उसके साथ कैमरास हैं, मतलब उसमें वो इजीली डिटेक्ट हो सकते हैं। अब पुलिस का जहाँ तक फेस हिडन है उनका? जो एक शख्स है जो कैप वाला है, जब वो एंटर हुआ उसका फेस हिडन नहीं है। मैं फेस आपने देखा? जी, मैंने उसका फेस देखा और मैंने उसका फेस स्केच बनवाया है? जी हाँ, इट्स स्केच्ड, मतलब वो 60 to 40 जितना भी हो सके वो उतना स्केच हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि पुलिस ने मतलब कमेटी बनाई हुई है, मतलब वो हमारे साथ डायलॉग में तो हैं, कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन में भी हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑब्वियसली आप कॉलोनी में रहते हो और सब वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, तो यहाँ पे गार्ड्स वगैरह भी ऑब्वियसली होंगे, तो आपने उनसे जो है इंक्वायरी करवाई है? अच्छा, उसमें ये है कि हमारी गली में जहाँ से स्टिल दैट कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक ना दिन के वक्त एक गार्ड बैठता है। और अब मजे की बात यह है कि जिस दिन हमारी डकैती हुई उसके 4 दिन तक तो गार्ड गायब हो गया था। जब हमने इलाका घरों, चोरी के बाद गायब हुआ? जी, चोरी के बाद गायब हुआ, चोरी के एट द स्पॉट ही वो गायब हो गया ना। उसकी भी एक स्टोरी है, अगर मतलब लेंथी हो जाएगी, अदरवाइज मैं उसको मेंशन जरूर कर देता। लेकिन ये है कि देखें, पूरी गली है और गली ऐसी सोई हुई है कि किसी को पता ही नहीं कि गार्ड का नाम क्या है और इवन गार्ड कहाँ से बिलोंग करता है, जिसने उसको हायर किया है वो उसका भी किसी को नहीं पता है। बट आफ्टर ऑल इंक्वायरी करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद गार्ड का तो पता चल गया, 4-5 दिन बाद वो मिल गया। लेकिन मैं इनिशियल विक्टिम हूँ और फर्स्ट विक्टिम हूँ। अगर मैं इस सारी मूवमेंट को देखूं तो मैं उसमें जो 2 लोग हैं उनको बहुत ज्यादा क्लियरली सस्पेक्ट करूंगा। एक गार्ड है और जो दूसरा है वो एक काम वाली है, क्योंकि उन दोनों की मूवमेंट्स जो है ना उनमें बहुत ज्यादा कोलैयन है। अब गार्ड की अगर आप हिस्ट्री, सिर्फ मैं नहीं, अगर आप अहले इलाका से या मोहल्ले वालों से पूछें तो अब वो यहाँ पर तकरीबन इस पूरी गली में अप्रोक्सीमेटली 30 घर हैं, पर घर जो है वो 300 चार्ज करता है गार्ड को, और गार्ड यहाँ पर 2.5 से 3 साल रहा है और गार्ड को सिर्फ 2 घर ही पैसे देते रहे हैं। अब एक गार्ड यानी 600 या 1000 पर कैसे गुजारा कर सकता है होल मंथ के लिए? इवन ही हैज टू अपनी पूरी फैमिली को फाइनेंस करना है उसको। जी नाज़रीन, बात जो है अगर देखा जाए तो पॉइंट यहीं पे क्लियर हो जाता है कि ऑब्वियसली घर में जो चोरी वगैरह होती है, जो भी कुछ होता है, सबसे ज्यादा जो है वो काम वाली पे शक किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है ऑब्वियसली जो चौकीदार होते हैं, जो वॉचमैन होते हैं, उन पे शक किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बात अगर फराज की सुनी जाए तो बिल्कुल ठीक है कि मतलब अगर यहाँ पे 30 घर हैं और पर जो घर है वो गार्ड को 300 रुपए दे रहा है, सिर्फ 2 घर जो है वो उसको पे कर रहे हैं, मतलब 600 रुपए पूरे मंथ का खर्चा वो किस तरह से अपना अपने घर वालों का खर्चा चला रहा है, किस तरह से सर्वाइव कर रहा है 600 रुपए में। मतलब एक तो दिन का खर्चा नहीं है 600 रुपए। और यही अगर दूसरी साइड पुलिस की देखी जाए तो पुलिस अगर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, मतलब 70 तोले सोना मुंह से कहना एक छोटी अमाउंट नहीं है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और ये अगर किसी के घर से चली जाए तो उस घर का क्या हाल होता है ये बंदा वो अच्छे से जान सकता है। मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। और सबसे ज्यादा जो हमारे जो डकैत चोर है ना वो मतलब बहुत ज्यादा होशियार हो गए, उनको पता चल गया कि पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेट करती है, वो उस तरह से जो है ना वो शाम की 4 रिंग लगा के निकल जाते हैं। तो इस तरह के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उनका चेहरे वाकई जो हिडन है, नजर नहीं आ रहे, लेकिन दिन के टाइम एक घर में आना, किसी पे गन पॉइंट करना, उस घर की चोरी करना, डकैती करना, सारा सामान लेके चले जाना, एंड द एंड हमारी पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। जो मैं स्पेशली मैं बार बार अपने प्रोग्राम्स में लास्ट में यही कहती हूँ कि काइंडली अगर हमारा कानून अच्छा हो जाएगा ना तो हमारे कॉमन मैन के लिए सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अडानी के बाद।